दोस्तों अलग अलग लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि क्या इस म्यूचुअल फंड में हमें बने रहना चाहिए। हमारा म्यूचुअल फंड पिछले 6 महीने से 4 महीने से 1 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या हमें उस म्यूचुअल फंड में बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सबसे पहले अलग अलग कैटेगरी में जो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छी रिटर्न्स पिछले 1 साल में दे रहे हैं उनके बारे में बताऊंगा। लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, जितनी भी अलग अलग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी हैं उसमें पिछले 1 साल से कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पहले मैं उस पर बात करूंगा। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आपको किन म्यूचुअल फंड से निकलना चाहिए और किन म्यूचुअल फंड्स में अभी भी आपको पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम यहां पर चलते हैं तो ये डेटा मैंने AMFI की वेबसाइट से डाउनलोड करके कंपाइल किया है। तो यहां पर मैंने अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर, यहां पर की जो रिटर्न्स है उसको यहां पे डाला है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे बेस्ट सेक्टोरल फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छी रिटर्न पिछले 1 साल में, यहां पर फोकस आपको रखना है कि जो फंड्स 1 साल में सबसे अच्छी रिटर्न दे रहे हैं उनको यहां पर मैंने मेंशन किया है। तो HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसने 38% की रिटर्न दी है। उसके बाद निपन इंडिया पावर एंड इंफ्रा ने 37% की और DSP टाइगर फंड ने लगभग 35% के। अभी आपको यहां पर समझना है कि सेक्टोरल फंड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्की फंड्स होते हैं, तो इसलिए यहां पर जो 1 साल के रिटर्न्स है वो काफी अच्छी इस वक्त आपको नजर आ रही है। अब बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स की जो मेजरली टॉप 100 कंपनीज में अपना पैसा लगाते हैं। तो सबसे अच्छी रिटर्न्स पिछले 1 साल में जिस लार्ज कैप फंड ने दी है उसने 23% के आसपास के रिटर्न्स आपको दी है। उसके बाद HDFC टॉप 100 फंड ने 18% की और एडलवाइज के लार्ज कैप फंड ने 17% तक की रिटर्न दी है। इसके बाद आ जाता है लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो लार्ज एंड मिड कैप फंड वो फंड्स हो गए जो 1 से लेकर टॉप 250 कंपनीज में पैसा लगाते हैं, यानी कि लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कैटेगरी की कंपनीज में पैसा लगाते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी रिटर्न मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप फंड ने दी है 27% की, HDFC के लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 24% की और बंधन कोर इक्विटी फंड ने 24% के आसपास की रिटर्न्स दी है। अब इसके अलावा एक कैटेगरी आ जाती है बेस्ट मिड कैप फंड्स की। तो बेस्ट मिड कैप फंड्स मतलब हो गया कि वो फंड्स जो 101 से लेकर 250 कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ गया HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज जिसने 1 साल में सबसे अच्छे रिटर्न्स 32% के आसपास के रिटर्न्स दिए है। उसके बाद आ गया टॉरस डिस्कवरी फंड, इसने भी 31% के आसपास के रिटर्न दिए है और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड इसने 30% के आसपास के रिटर्न दिए है। तो आप यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे जो स्टॉक है उसकी कैटेगरी छोटी हो रही है तो रिटर्न्स आपकी अच्छी होती जा रही है। लार्ज कैप में अभी तक सबसे कम रिटर्न है 23% की, उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप में आ गई 27% की, मिड कैप में सीधी रिटर्न्स हो गई है 32% की। स्मॉल कैप फंड जो जितने भी स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उनमें पैसा लगाते हैं, इसमें 39% के आसपास के रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप फंड ने दिए है। HDFC स्मॉल कैप ने 39% की, इसके बाद फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर फंड ने भी 39% की और निपन इंडिया ने 37% के आसपास के रिटर्न्स दिए है। तो यहां पर रिस्क जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा रिस्क माना जाता है। तो रिटर्न्स भी यहां पर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। काफी अच्छी रिटर्न्स यहां पर स्मॉल कैप फंड्स ने इंडिया में बना के दी है। उसके बाद आ जाता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अब ये बिल्कुल वैसे फंड्स होते हैं जो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेजरली देखा जाता है इंडिया में जो ये फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं ये लार्ज कैप कंपनीज में ज्यादा एलोकेशन रखते हैं। तो JM फ्लेक्सी कैप फंड ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए है 27% की, HDFC फ्लेक्सी कैप 23% की और व्हाइट ओक कैपिटल फ्लेक्सी कैप ने 21% के आसपास के रिटर्न दिए है। और आखिरी कैटेगरी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ELSS फंड की कैटेगरी। इसमें SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है जिसने 26% की रिटर्न दी है, मोतीलाल ओसवाल ने 23% की और बंधन टैक्स एडवांटेज फंड ने 22% की रिटर्न्स दी है। तो ये हैं वो अलग अलग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी जिसमें आपको 1 साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स इस वक्त दिख रही है। अब यहां पर आपको 1-2 चीजें दोस्तों समझनी जरूरी है। पहली चीज अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे HDFC म्यूचुअल फंड हाउस के बहुत सारे फंड्स दिख रहे हैं, इसके साथ साथ मोतीलाल ओसवाल के भी काफी फंड्स दिख रहे हैं।
अब ये जो म्यूचुअल फंड हाउस हैं, ये जो एक साल के रिटर्न्स के बेसिस पे आप देख रहे हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। कभी एसबीआई म्यूचुअल फंड के फंड्स होते थे जो सबसे अच्छे रिटर्न दे रहे होते थे, कभी एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स थे जो सबसे अच्छे रिटर्न्स दे रहे होते थे। आज एचडीएफसी और मोतीलाल ओसवाल जैसे म्यूचुअल फंड हाउस दिख रहे हैं। एक साल पहले क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स थे जो सबसे अच्छे रिटर्न हर कैटेगरी में देते हुए दिख रहे थे। 2020 में एक्सिस था, 2019 में एसबीआई था, 2018 में आईसीआईसी म्यूचुअल फंड हुआ करता था जो अच्छी रिटर्न्स देता था। तो ये जो एक साल की रिटर्न के बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स हैं, ये हमेशा बदलते रहते हैं, क्योंकि किसी मार्केट कंडीशन में, मार्केट की जो सिचुएशंस होती है उसमें कोई म्यूचुअल फंड की कैटेगरी अच्छा परफॉर्म करती है, उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो ज़्यादा अच्छी चलती है, तो कभी किसी और म्यूचुअल फंड की जो स्ट्रेटेजी है वो ज़्यादा अच्छी चलती है। तो वो चीज़ आपको समझनी है, और इसीलिए मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि किसी एक म्यूचुअल फंड के आपको सारे म्यूचुअल फंड्स नहीं लेने हैं। अपनी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो आपको विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स जरूर रखनी है। 2020 में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उन्होंने ऑलमोस्ट अपने पोर्टफोलियो में सारे एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स रख लिए थे। जिन्होंने 2021-22 में इन्वेस्ट किया था वो क्वांट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब शायद जो आज इन्वेस्ट करे वो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के सारे फंड्स ले ले, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा समझ के चलनी है कि एक साल की रिटर्न, 6 महीने की रिटर्न, 4 महीने की रिटर्न किसी भी म्यूचुअल फंड की देखकर इन्वेस्ट नहीं करना है। एक साल में कोई भी म्यूचुअल फंड तुक्के से भी रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन जरूरी है कि म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली 5-6 साल तक अच्छी रिटर्न्स दे रहा हो। जो 5 सालों में अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, 10 सालों में अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, ऐसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। वो म्यूचुअल फंड जो शायद टॉप 1-2 कैटेगरी में ना आ रहे हो, लेकिन 5 और 10 सालों में रेगुलरली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहे हो, इन ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। और तीसरी चीज जो यहां पर इस डेटा से हमें समझ आ रही है कि रिस्क जितना आप लेंगे, रिटर्न्स के चांसेस उतने ज्यादा आपके बन जाएंगे। लार्ज कैप फंड्स में अगर आपने बहुत पैसा भी इन्वेस्ट किया होगा, तो आपने अगर सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होगा तो 23% के रिटर्न है। ऑन एन एवरेज 15 से 18% के रिटर्न इस मार्केट कंडीशन में, जब एक अच्छी रैली स्टॉक मार्केट में आई है, तब भी लार्ज कैप फंड सिर्फ 15 से 18% की ही रिटर्न्स दे रहे हैं। वहीं स्मॉल कैप फंड जब मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है तो 30 से 40% की भी एक साल में रिटर्न्स दे रहे हैं। तो वो जो रिस्क है उसको समझ के इन्वेस्ट करिएगा। जो जितना रिस्क आप ले सकते हैं, जितना लॉन्गर टाइम हॉरिजॉन के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, उतना आप छोटी कंपनीज वाले म्यूचुअल फंड यानी कि मिड कैप, स्मॉल कैप, इनमें अपना रिस्क ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 से 5 साल के लिए, तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे पास सवाल आता है कि ये फंड 6 महीने से साल भर से परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या किया जाए? तो पेशेंस रखिए। जरूरी नहीं है कि हर म्यूचुअल फंड हर 6 महीने में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड 1 साल 2 साल परफॉर्म ना करे। सिर्फ 6 महीने साल भर की रिटर्न्स देखकर किसी म्यूचुअल फंड में ना तो आपको इन्वेस्ट करना है और ना ही म्यूचुअल फंड से निकलना है। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही उसी रिटर्न्स को बेसिस बना के इन्वेस्ट करिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो में बना रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।